हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन चल रहा था उसके आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब दर्पण है तो दर्पण के बारे में पहले बात करेंगे, है ना। और तो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देखिएगा दर्पण। ठीक है, तो दर्पण क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार दर्पण होता क्या है। ठीक है, तो दर्पण हेडिंग डालकर इसमें थोड़ा सा लिखिएगा कि जो दर्पण होता है, जैसे यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम में, चिकने पारदर्शी माध्यम में, है ना, एक कोई चिकना पारदर्शी कोई माध्यम होता है। ठीक है, माध्यम के जो तल होते हैं, एक जो पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ पर कलई, एक जो पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ पर कलई अथवा एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का, किसका, लाल ऑक्साइड का लेप करके, है ना, लेप करके दूसरे पृष्ठ के परावर्तक पृष्ठ बना लिए जाते हैं, बना दिया जाए। कहने का मतलब ये हुआ इसका कि मान लीजिए कोई हमारा एक मिरर है। ठीक है दोस्त मेरे, हम एक ये मिरर जो है एक चिकना सरफेस है हमारा, हमने एक पर आपका कलई कर दिया। ठीक है, एक पर हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया, या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया। ठीक है, लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया। अब हम बताए थे कि ये आपका होता है अभिलंब। यदि कोई आपतित किरण आई तो इस आपतन बिंदु से परावर्तन होकर के परावर्तित किरण ये निकल गई, उसी माध्यम में वापस निकल गई। क्लियर होगी बात नहीं, हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, दर्पण को हम 2 टाइप्स में डिनोट करते हैं। पहला होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। अगर हम समतल दर्पण की बात करें, जो प्लेन मिरर की हम बात करें, प्लेन मिरर, इसकी अगर हम बात करें तो जो प्लेन मिरर होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, प्लेन होता है या समतल होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, प्लेन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कलई किया हुआ पृष्ठ है, कलई किया हुआ पृष्ठ है। ये हमारा क्या है, कलई किया हुआ पृष्ठ है। ठीक है, अब हमारा ये अभिलंब हमने बोला था, ये हम अभिलंब बना दिया। ये हमारी आपतित किरण आई और इस चिकने सतह से परावर्तित होकर ये वापस लौट गई। क्लियर है? यानी ये जो अगर हम डबल बना दे लेयर, ये जो हमारा जो पृष्ठ होगा, ये वाला पृष्ठ क्या कहता है, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ के नाम से जानते हैं। क्लियर होने की बात नहीं हो गई? तो एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में जो परावर्तक जो पृष्ठ होता है ना, यानी ये जो पृष्ठ होता है, ये कैसा होता है, ये समतल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। और समतल दर्पण से क्वेश्चंस आते हैं, समतल दर्पण के गुण से क्वेश्चन आते हैं। हम छोटे से टॉपिक में आपको बता दे रहे हैं समतल दर्पण के गुण। देखिए, समतल दर्पण की अगर हम गुण के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो समतल, पहला लिखिएगा पॉइंट ए डाल करके कि समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है ना, ये कैसे बनेगा, सदैव आभासी और सीधा, सदैव आभासी एवं सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सदैव क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, बी लिखिएगा कि समतल दर्पण में, है ना, जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, जो समतल दर्पण वाला जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो जो प्रतिबिंब का हम आकार होता है, किसका आकार,
जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। किसके बराबर होगा दोस्त मेरे? वस्तु के आकार के बराबर होगा। जैसे अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब को किससे डिनोट करते हैं हम? v से। तो v की वैल्यू u के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? v की वैल्यू u के क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर है बात? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का आकार है वह वस्तु के आकार के बराबर होगा। क्लियर है बात? सी वाला आप सी पर आइए। यदि h ऊंचाई के मनुष्य, सुनिए, यदि h ऊंचाई के मनुष्य, पूछता है क्वेश्चन, यदि h ऊंचाई का कोई मनुष्य है, इस मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब, पूर्ण यानी पूरा उसको क्या देखना है? पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, क्या देखने के लिए? पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो समतल दर्पण होना चाहिए ना, जो हमारा समतल दर्पण होना चाहिए, तो समतल दर्पण को जो आवश्यक जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, आवश्यक न्यूनतम जो ऊंचाई होनी चाहिए ना, कितनी होनी चाहिए? ये h/2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्त मेरे? h/2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? h/2 होनी चाहिए। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? जैसे हम h ऊंचाई के हैं, जैसे मान लीजिए मेरी जो हाइट है वो हाइट है, मान लीजिए हमारा 164 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, सपोज दैट, और मुझे पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो हमारा समतल दर्पण होना चाहिए 164/2, यानी होना चाहिए 2 8 16 और 2 दूना 4, यानी 82 सेंटीमीटर की हमारी समतल दर्पण होना चाहिए, तब मुझे प्रतिबिंब ये दिखाई देगा, मेरा फुल प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसका मतलब ये है। समझ रहे हैं बात कि नहीं? डी वाला पॉइंट डाल के लिखिएगा छोटा सा, है ना। देखिए जो हमारा प्रतिबिंब इसमें जो बनता है, समझिएगा बात को, जो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, है ना, दर्पण से उतने ही दूरी पर बनता है, दर्पण से उतने ही दूर बनता है, उतने ही दूर बनेगा, दर्पण से उतने ही दूर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी है ना। क्या होगा? जितनी की वस्तु दर्पण के आगे है, दर्पण के आगे है ना। अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण की दूरी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगी। अगर कोई हमारा प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर, कोई वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर पे, तो वो 20 सेंटीमीटर ही बनेगी, उतनी ही दूरी पर बनती है इसमें। ठीक है, बिल्कुल। ये सब इसके गुण हैं। आपको स्टेटमेंट में भी दे सकता है या कुछ किसी भी टर्म्स में दे सकता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा बनता है। हमने आपको फर्स्ट ही इसमें बोला है कि इसमें क्या बनता है? आभासी एवं सीधा बनता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? चलिए, अगर हम वस्तु तथा प्रतिबिंब को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको लिखिएगा, इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। वस्तु तथा जो प्रतिबिंब है, वस्तु और प्रतिबिंब, है ना, वस्तु तथा प्रतिबिंब को जो मिलाने वाली रेखा है, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा है, मिलाने वाली रेखा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा है, क्या होती हैं? ये समतल दर्पण पर लंब होती हैं, लंब होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो वस्तु तथा प्रतिबिंब को जो मिलाने वाली रेखा होती है ना, ये समतल दर्पण पर लंब होती है। इस बात का ध्यान रहेगा, इस बात का ध्यान रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। एक चीज़ और नोट करिएगा, क्वेश्चंस आपसे पूछता है कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, क्या है दोस्त मेरे? समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, अनंत होती है ना। इसका उपयोग हम क्या करते हैं? प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं ना, अपना चेहरा देखने के लिए किया जाता है। क्लियर?
लेकिन एक चीज़ बताइए, आप पूछता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना दोस्त मेरे, वो अनंत होती है, इस बात का ध्यान रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ और देखिए। ठीक है, हमें क्या बोला कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा, यानी v बराबर u होगा। बिल्कुल सही। h ऊंचाई का कोई मनुष्य है, उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमें समतल दर्पण h/2 होनी चाहिए, अर्थात मेरी अगर 164 सेंटीमीटर हाइट है तो जो समतल दर्पण होना चाहिए 82 सेंटीमीटर कम से कम होना ही चाहिए। प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही दूर बनेगा जितनी दूर पर वस्तु रखी है, जैसे 20 पर रख दिया तो 20 पे ही बनेगा। और समतल दर्पण की मिलाने वाली वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा है समतल दर्पण पर लंब होगी, इस बात का ध्यान रहे। और समतल दर्पण की फोकस दूरी जो क्या होती है, अनंत होती है, ये सब याद रखना है। क्लियर है बात कि नहीं है? क्लियर है बात आपको? क्लियर है बात? बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा होता है दर्पण के प्रकार के बारे में बात, ये समतल दर्पण हो गया। इसके बाद आता है दूसरा गोलीय दर्पण। क्या आता है? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बाद क्या आता है? गोलीय दर्पण, जिसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि कांच के खोखले गोलों को काट करके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर देते हैं। जैसे सपोज दैट गोलीय दर्पण पहले होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है अवतल दर्पण, हमने पढ़ा दिया है, एक बार देख लीजिए फिर से। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं, अवतल दर्पण को बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है जी, कनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कटा हुआ हमारा कोई कांच है। ठीक है, क्या है? कटा हुआ हमारा कोई कांच है। तो अवतल दर्पण में हमारा जो होता है, ये परावर्तक पृष्ठ जो होता है हमारा धंसा हुआ होता है, इस बात का ध्यान है। ये जो उभरा हुआ जो पृष्ठ होता है, ये हमारा कलई किया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे कोई हमारी प्रकाश की किरण, यहाँ पे हम एक मुख्य एक्सिस बना देंगे, हम पढ़ाए हुए हैं, आप देखिएगा, ये हमारा पोल होता है ना, यह पोल होता है। ये हमारा कलई किया हुआ पृष्ठ होता है। कौन सा पृष्ठ? कलई किया हुआ पृष्ठ। और इधर का जो पृष्ठ होता है ये परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है? हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? परावर्तक पृष्ठ होता है। सपोर्ट जो हमारी आपतन किरण आई यहाँ से, यहाँ आपतन किरण आई, तो आपतन किरण यहाँ पर आई और यहाँ से परावर्तक पृष्ठ पर रिफ्लेक्ट होकर के उसी माध्यम में वापस लौट गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ बात आ रही है? तो ये हमारा अवतल दर्पण है। यानी अवतल दर्पण हम समझ, आपको पता होगा कि इसके जो उभरा हुआ जो सतह होता है इस पर कलई किया जाता है, परावर्तक पृष्ठ हमारा धंसा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अगर हम उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में जो हमारा होता है, हमारे उभरे हुए सतह पे क्या होता है, ये परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? परावर्तक पृष्ठ, जैसे यहाँ किरण आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ वापस हो गई। ठीक है, तो डिफरेंट समझ में आ रहा ना। ये कलई किया हुआ पृष्ठ होगा। किसके? कलई किया हुआ पृष्ठ। कलई किया हुआ पृष्ठ। क्लियर होगी बात? तो 2 होते हैं गोलीय दर्पण। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हम चर्चा क्या करेंगे, हमने पहले पढ़ा दिया है गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में। फिर हम लेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। एक टॉपिक और देखिए आप, एक टॉपिक और देखिए थोड़ा सा, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। एक होता है पार्श्व उत्क्रमण। क्या होता है दोस्त मेरे? पार्श्व उत्क्रमण। ये होता है आपका पार्श्व, यहाँ देखो क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है, जिसको बोलते हैं लेटरल, क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, कैसे? इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई समतल दर्पण है ना, कोई समतल दर्पण है, जैसे ये हमारा एक समतल दर्पण है। ठीक है, अब हम इसके सामने
अपना हमारा बायां हाथ है ना, जब हम बायां हाथ दिखाएंगे, सपोज दैट हम बायां दिखा रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, दया। ठीक है, हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देगा। इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्श्व यानी साइड बदल जाते हैं। समझ बात आई? प्रतिबिंब में साइड बदल जाती है। जैसे हम बायां दिखाएंगे तो दायां दिखाई देगा, दायां अगर हम करेंगे तो बायां दिखाई देगा। समझ बात आ रही है? तो समतल दर्पण में पार्श्व को बदलने की घटना को क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण में पार्श्व को यानी लेटरल को बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसे अगर हम बोले अंग्रेजी के कुछ अक्षर होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी के कुछ अक्षर होते हैं, जैसे हमारे अंग्रेजी के कुछ अक्षर होते हैं जिनमें पार्श्व उत्क्रमण अनुभव नहीं होता, जबकि पार्श्व उत्क्रमण होता है। जैसे हमारा ए है, अगर ए को हम करेंगे तो ए की छवि ए ही बनती है, इस बात का ध्यान रहे। और वी है, वी की छवि वी ही बनेगी। इसमें उत्क्रमण तो हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं रहता। डब्ल्यू का डब्ल्यू ही होता है, एक्स का आपका एक्स ही बनेगा, उसके बाद एच का उसको एच ही बनेगा, आई का आपका आई ही बनेगा। क्लियर है? ओ का ओ ही बनता है, इस बात का ध्यान रहे। टी का टी ही बनता है, यू का यू ही बनेगा, एम का एम ही बनेगा। तो ये 11 हमारे ऐसे अल्फ़ाबेटिकल नंबर हैं, है ना, 11 ऐसे अल्फ़ाबेटिकल नंबर है जिनका पार्श्व जो इनकी लेटरल इन्वर्सन कभी नहीं बदलती। ठीक है, जैसा का तैसा रहता है। होता तो है, इसको ये तो होता तो है, कन्वर्ट होता है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता, किसी को भी दिखाई नहीं देता, ये किसी को भी दिखाई नहीं देता है। समझ बात आ रही है? तो ये चीज़ है इस पे। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब हम देखिए धीरे धीरे हमारा केमिस्ट्री ख़त्म हो गया। केमिस्ट्री जो है 10th की एनसीईआरटी हमने कवर कर लिया। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम फिजिक्स की एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे। क्लियर हुआ बात? अब कल हम पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ाएंगे दोस्त मेरे? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रकाश का क्या पढ़ाएंगे हम? अपवर्तन पढ़ाएंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको अगर पसंद आता है मेरा वीडियो तो आप लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त मेरे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हम पूरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, हम पीडीएफ डाल देंगे। एक ही बात, पीडीएफ में काम चल रहा है, पीडीएफ बना करके हम उस पर डाल देंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।